हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज शाहनवाज एंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप IMUCET 2025 के लिए एम कर रहे हो तो आप कैसे 1000 के नीचे रैंक ला सकते हो। यस, इट इज़ पॉसिबल। इस बार जो IMUCET हुआ था उसको हम लोगों ने काफ़ी डीपली एनालिसिस किया है। बच्चे आए थे एग्जामिनेशन देके, उनसे गूगल फॉर्म भरवाया, उनसे बहुत सारी चीज़ें पता चली हमें इस बार के IMUCET के बारे में। कुछ चीज़ें जो शेयर करूँगा, एक तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंडिया में बहुत बढ़ गए। अब IMUCET के लिए मतलब कॉम्पिटिशन आपके लिए बहुत तगड़ा मिलने वाला है। इसकी वजह से कट ऑफ डेफिनेटली ऊपर जाएगा, बिकॉज अच्छे बच्चे भी एग्जामिनेशन देने आते हैं जो कि डेफिनेटली 160-170 तक स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद आपका पैटर्न तो वही सेम है आपका, 50 फिजिक्स, 50 मैथमेटिक्स, 40 आपके जनरल एप्टीट्यूड, 40 इंग्लिश एंड 20 केमिस्ट्री, जिसमें 40 जनरल एप्टीट्यूड में से अराउंड 20 क्वेश्चन, 20 से थोड़ा सा कम भी हो सकता है, उतने हमारे जीके भी होते हैं, जनरल नॉलेज भी होता है। एंड उसके बाकी जो बचा हुआ है वो आपका नंबर सीरीज और ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये पैटर्न का है। उसके बाद आपका आते हैं टफनेस लेवल में पता चला इस बार भी इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड बहुत ईजी थे। बाकी उसके बाद केमिस्ट्री इजी टू मॉडरेट एंड देन फिजिक्स और मैथमेटिक्स टफ था, मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को, लेकिन सारे क्वेश्चंस में नहीं, कुछ क्वेश्चंस में। और इस बार एक और चीज़, फिजिक्स में पहले जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आती थी, अब न्यूमेरिकल ज़्यादा आती हैं, थ्योरेटिकल कम आता है। एंड मैथमेटिक्स में भी सेम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कम थे एंड मोस्टली जो क्वेश्चन थे वो सॉल्विंग वाले थे। तो फिर भी इवन आफ्टर पूरा ये सब एनालिसिस आप कितना स्कोर करोगे, कितने के अराउंड, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि तुम्हारा रैंक 1000 के आसपास आ जाए। तो मैं बोलूँगा 150 to 160 आपको एम करना ही पड़ेगा, 150 to 160। एंड इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप एम करोगे अपने इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। 80 क्वेश्चंस, 80 आउट ऑफ 80 आप ला सकते हो आराम से। शुरू से ही आपको अभी से ही फोकस करना है जनरल एप्टीट्यूड के टॉपिक्स पे। आपको स्टैटिक जीके और जो बेसिक इंडियन ज्योग्राफी है वो सारी चीज़ें अपनी रेडी रखनी है फॉर द जनरल नॉलेज पार्ट। एंड इंग्लिश जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, फिल इन द ब्लैंक्स, वो कैप्स, ये सारी चीज़ें वो सब प्रैक्टिस करके 80 मार्क्स अपने कन्फर्म करने हैं। अब बाकी बचा कितना आपका, सिर्फ और सिर्फ 120 एंड 120 में से कितना लाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको लाने हैं 80 मार्क्स। 80 मार्क्स लेके आओगे तो आपका आराम से होने वाला कितना, 80 + 80 160। और जब ये 80 बोल रहा हूँ ना जनरल एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश में, इसको तुम इग्नोर मत करो, हंसो मत इस चीज़ पे, बिकॉज इट इज़ रियली पॉसिबल कि आप ला सकते हो। मैं अपने टाइम पे जब एग्ज़ाम थोड़ा सा टफ आया था जनरल एप्टीट्यूड का, तब मैं 80 में से 78 के आसपास क्लियर करके आया था। मुझे आई वॉज 100% श्योर कि मुझे उतना आ रहा है, बिकॉज मुझे पता है वही चीज़ है जो हमारे रैंक को काफ़ी बूस्ट कर सकती है। ठीक है, अब बाकी रिमेनिंग 120 में से केमिस्ट्री, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक करके भी जाते हो ना तो आराम से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लोगे, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक। बट यहाँ पे आपको ऑर्गेनिक के साथ साथ अपना थोड़ा बहुत और भी, यहाँ पे ऑर्गेनिक के अलावा आपको थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री भी अपना तैयार करके जाना चाहिए, ताकि आप 10 से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, 15 से ज़्यादा स्कोर कर पाओ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ईजी होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फिजिक्स पे न्यूमेरिकल आते हैं, बट न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले आते हैं, डायरेक्ट आते हैं। जेईई मेंस के न्यूमेरिकल और इन सब के न्यूमेरिकल आप कंपेयर नहीं कर सकते हो, आपके बेसिक। हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट? और जो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है। चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो, आवर मेंटर्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सो फिल द फॉर्म इन द डिस्क्रिप्शन एंड लाइक दिस वीडियो बिफोर यू गो। बेसिक जो NCERT के आप एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व करते हो, जो स्कूल लेवल पे आप पढ़ते हो, वहाँ तक ही इसमें आता है पेपर में। ठीक है, तो आपको फिजिक्स पे ध्यान देना। उसके बाद जो बचा टाइम है आप मैथमेटिक्स में डाल दो, जितने भी इजी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो इजी हैं, बिकॉज वेटेज तो काफ़ी इक्वल रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे चैप्टर से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट जैसे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, वेक्टर्स हो गए, इन चैप्टर को आप अच्छे से करके जाओगे तो आराम से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको स्कोर करना है 150 to 160 के बीच में। तो आप एम कर सकते हो कि आप सब्जेक्ट वाइज कितना लेके जाओगे। इंग्लिश और एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग करो, बाकी केमिस्ट्री तो तुम्हें करना ही है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में अपना बांट लो कि आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है, कौन सा आपका अच्छा पार्ट है, कौन सा। मेरे लिए मैं जाता पहले फिजिक्स पे, देन मैं जाता मैथमेटिक्स, मेरे लिए ये चीज़ है। तो आप अपना डिसाइड करो एंड उसके हिसाब से पेपर में अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी बनाओ। तो दिस इज़ द कंप्लीट थिंग आई हैव टू टोल्ड यू अबाउट हाउ टू गेट रैंक लेस देन 1000 इन IMUCET 2025। अभी से एम करना शुरू कर दो, बिकॉज एग्जामिनेशन रियल एग्जामिनेशन है। इसमें अगर रैंक आपको नहीं आता है तो बहुत दिक्कत होने वाली है, जैसे कि आज के टाइम पे बच्चे फेस कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के रैंक नहीं है एंड दे आर लिटरली क्राइंग, क्योंकि स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद भी उनका रैंक नहीं आया और स्पॉन्सरशिप कैंसिल, एंड आप 1 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते हो।
तो अभी से ही एकदम पूरा फोकस्ड हो जाओ पढ़ाई के लिए एंड पढ़ना शुरू कर दो। बाकी प्रिपरेशन के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो बॉडी मेंटेनेंस का बैच। आपको नीचे गूगल फॉर्म एक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सबसे ऊपर ही मिलेगा। जस्ट डोंट फिल दैट फॉर्म, 2 मिनट लगेंगे। मैं आपको पर्सनली कॉल करूँगा एंड आपका सारे प्रॉब्लम्स को जानूंगा कि आप में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है एंड डीप एनालिसिस के बाद हम आपको बताएंगे कौन सा बैच आपके लिए सूटेबल है। तो जस्ट गो एंड फिल द फॉर्म। बाकी सारे बैच के डिटेल्स आपको वहीं पर मिल जाएंगे। टिल देन, मी साइनिंग ऑफ। Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMU CT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.